Assalamualaikum. Today I'm going to explain the example of Green's theorem. Green's theorem में हमारे पास क्या है, हमारे पास C is the boundary of the region defined by x is equal to 0 and y is equal to 0 and x plus y is equal to 1. हमारे पास ग्रीन्स थ्योरम क्या कहता है कि P dx plus Q dy रीजन डावा क्यू अपॉन डावा एक्स माइनस डावा पी अपॉन डावा वाई डी एक्स डी वाई। ये चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव की थी कि डावा एफ टू अपॉन डावा एक्स मीन्स हमारे पास लाइन इंटीग्रल डॉट डी आर किसके इक्वल है, डावा एफ टू अपॉन डावा एक्स माइनस डावा डावा एफ वन अपॉन डावा वाई, यही चीज़ है। ओके हमारे पास हम पहले डायग्राम को समझते हैं। हमारा फर्स्ट कर्व क्या है, एक्स 0 to 1, वाई एक्सिस किसके मूव कर रहा है, जब हम इस पॉइंट पे पहुंचे, इस पॉइंट पे जब हम पहुंचे तो हमारा C2 कर्व हमें क्या कहेगा, हमारा वाई किसके इक्वल होगा 1 माइनस एक्स में। हमने लास्ट लेक्चर में एक बार डिस्कस की थी, जब हम इस पॉइंट पे पहुंचे हैं तो हमारे पास ये लाइन हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन किस कि ये इस इक्वेशन की लाइन है y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। एंड देन जब हम यहाँ मूव हुए तो 0, 1 x 0 to 1 and y axis 1 माइनस एक्स, C2 कर्व एंड C3 हमारे पास क्या 1 to 0। अब हम इसके देख लेते हैं, हमने C1 कर्व प्रूव किया। हमारे पास जब हमारे पास हम लाइन इंटीग्रल के थ्रू मूव कर रहे हैं तो हमारी लिमिट क्या होगी, 0 to 1 मूव कर रहे हैं। एंड अगर हम C2 की मूव करें तो y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, डी वाई इज इक्वल टू माइनस डी एक्स। एक्स वेरी कर रहा है, एक्स वेरी कर रहा है 1 to 0, तो हमारे पास एक्स किसके इक्वल होगा 1 to 0 में लिमिट हमारी अप्लाई होगी। हमने लिमिट अप्लाई की, हमारे जहाँ y था हमने वहाँ 1 माइनस एक्स पुट कर दिया, इंटीग्रेट किया हमने। जब हमने इंटीग्रेट किया तो हमारी वैल्यू आ गई 8/3। अब हम C3 के जब हम C3 पे आए तो अलॉन्ग C3 का हमारा C3 का कर्व क्या था कि हम C3 पे यहाँ से आए 0, 1 to 0 मीन्स हम y एक्सिस पर मूव कर रहे हैं 1 to 0। y वेरी करेगा एंड x कांस्टेंट रहेगा। जब हमारा y वेरी करेगा तो y वेरी कर रहा है 1 to 0 एंड x इज कॉल्ड कांस्टेंट। तो हमारी जहाँ जहाँ डी एक्स होगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो हमारी वैल्यू आ गई -2। हमने ऑल पाथ्स को ऐड किया C1, C2 एंड C3, हमारी वैल्यू आएगी 5/3। अब हम इस क्वेश्चन को बाय ग्रीन्स थ्योरम के थ्रू करते हैं तो हमारी लिमिट्स क्या होती हैं, y 0 to 1 माइनस एक्स एंड x 0 to 1। हमने लिमिट्स कैसे फाइंड आउट की, हमने लिमिट्स ऐसे फाइंड आउट की कि जब हम क्वेश्चन पे थे तो हमारे पास x 0 किसे मूव कर रहा था, अगर यहाँ हम x हमारे पास किसे मूव कर रहा था x 0 to 1, लेकिन जब हम y के लिमिट पे बात करेंगे तो हम इस पॉइंट की बात करेंगे, y मूव कर रहा है 0 to 1 माइनस एक्स पे। ग्रीन्स थ्योरम की बात करें मीन्स हम x को 0 to 1 नहीं ले सकते, बिकॉज हम x y की लिमिट्स को y की लिमिट्स को हम जब लेते हैं तो इन टर्म्स ऑफ x लेते हैं, 0 to 1 बाय 1 माइनस एक्स। अब हम बात करते हैं डावा क्यू अपॉन डावा एक्स। जब हमने डावा क्यू अपॉन डावा एक्स लिया तो हमारी वैल्यू -6y प्लस पी को विद रिस्पेक्ट टू वाई करे तो 16y, सब्ट्रैक्ट किया 10y आ गया, इंटीग्रेट किया तो वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आया। विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट किया तो हमने 0 to 1 लिमिट पुट की, 0 to 1 माइनस एक्स पुट लिमिट पुट की, हमारे पास वैल्यू आएगी। विद रिस्पेक्ट टू एक्स की हमारे पास हमने लिमिट पुट की 0 to 1 तो हमारे पास वैल्यू आ गई -5/3। आज हमने इस लेक्चर में ग्रीन्स थ्योरम की एग्जांपल सॉल्व की। सबसे पहले हमने ग्रीन्स थ्योरम में यही काम किया कि पहले हमने इसको अलॉन्ग लाइन इंटीग्रल के थ्रू सॉल्व किए एंड देन हमने इसको ग्रीन्स थ्योरम के थ्रू प्रूव किया है। तो हमने प्रूव किया कि लाइन इंटीग्रल को हम ग्रीन्स थ्योरम के थ्रू भी प्रूव कर सकते हैं एंड ग्रीन्स थ्योरम को हम बाय लाइन इंटीग्रल के थ्रू भी प्रूव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।